चलो आज बात करते हैं कि जो हमारा जो पफी फेस हो जाता है, मतलब यहाँ से मोटा जिसका हो जाता है कि भाई जिसको बोलते हैं डबल चिन हो गया, या मतलब भाई तेरा तो मुंह बहुत मोटा है। बाकी कईयों का शरीर पतला होता है, मुंह मोटा होता है, या फिर शरीर भी मोटा होता है और मुंह भी मोटा होता है। ये वीडियो उनके लिए है कि भाई जो तुम्हारा यहाँ चिन पे से जो मोटापा है वो हम कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वो होता क्यों है। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है वाटर रिटेंशन। जो यहाँ पे होता है मोस्टली, एक पफी फेस होता है, एक मूड फेस होता है। हम आज बात करेंगे पफी फेस के बारे में। जो पफी फेस होता है उसमें फैट की जो मात्रा होती है वो कम होती है, वाटर रिटेंशन ज्यादा होती है। ये हमारा सबसे प्राइमरी कोज है, ठीक है। सेकंड कोज क्या है हमारा, जो हमारे अंदर जैसे फीमेल्स के अंदर या मेल्स के अंदर थोड़ा होता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर तो प्राइमरी उम्र होता है ईस्ट्रोजन। अगर तुम्हारा ईस्ट्रोजन बढ़ा होगा ना, या फिर प्रोलैक्टिन बढ़ा होगा, अगर ये दोनों चीज बढ़ी होंगी तो भी आपकी बॉडी में यहाँ पे वाटर स्टोर होगा ही होगा। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट, सोडियम इंटेक। सोडियम इंटेक मतलब सोल्ट का इंटेक। अगर मान लो तुम बाहर का ज्यादा खा रहे हो, या घर पे भी अगर तुम सोल्ट इंटेक ज्यादा कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, तुम्हारा जो फ्लूइड मैनेजमेंट है वो अलग अलग हो जाती है बॉडी में। उसकी वजह से क्या करते हैं, सोडियम होता है वो वाटर सेव करता है बॉडी में, वाटर होल्ड करके रखता है। जैसे 1 ग्राम कार्ब है वो 4 ग्राम वाटर होल्ड करता है, ऐसे ही सोडियम में भी अगर आप सोडियम इंटेक, जैसे मान लो बाहर का फूड हो गया, बर्गर पिज्जा जो, या घर का कुछ भी लगा लो, अगर मसालेदार खाना या ज्यादा सोल्टी फूड खा रहे हो तो आपका वाटर रिटेंशन होगी ही होगी। बाद हमारा पॉइंट आ जाता है कि भाई हमारा जो कार्ब्स इंटेक है, अभी जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया कि भाई 1 ग्राम कार्ब्स 4 ग्राम पानी को खींचता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए, उसके ग्लाइकोजन के लिए मसल में बहुत लंबा टॉपिक है, मोटा मोटी समझ लो बस्ता में, कि कार्ब्स है, कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो अगर तुम अपना कार्ब्स हाई रखोगे तो वो वाटर रिटेंशन होगी ही होगी। अब सबसे बात करते हैं कि भाई इसको हम फिक्स कैसे करें। फिक्स करने के लिए जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है कि हमारा जो ईस्ट्रोजन है, जो लड़कियों के अंदर जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कैसे कंट्रोल होगा, सबसे पहले E2 का या प्रोलैक्टिन का अपना टेस्ट करा के आओ, उससे पता लगेगा कि तुम्हारा ईस्ट्रोजन कितना ज्यादा है। उसी के बेस पे फिर मेडिकेशन पे आओ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो फैट ही हो, वो मोस्टली वाटर ही है, 80-90% वाटर ही है, फैट परसेंटेज कम होती है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्ट करा के आओ अपने ईस्ट्रोजन का, उसी हिसाब से मेडिसिन लो। मेडिसिन की है, मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि कभी किसी को अलग हो कभी किसी को अलग हो, ऐसे पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकता, लेकिन 3-4 मेडिसिन हैं जिससे वो ईस्ट्रोजन कंट्रोल में हो जाएगा। मोस्टली जो पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया, इसमें क्या है, हार्मोन इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। फिर हमारा क्या होगा, सेकंड पॉइंट, जो हमारे कोर्स थे ना, हम उसी को ठीक करेंगे। जैसे हमारा सोल्ट इंटेक, अगर तुम्हारा सोल्ट इंटेक ज्यादा है उसको कम करो। उसके साथ जैसे सोडियम को जो काउंटर करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं पोटेशियम यूज। तो पोटेशियम किस किस फ्रूट में होता है, देखो बनाना में होता है, एवोकाडो में होता है, स्पिनिच में होता है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जो सोडियम का बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। तो पोटेशियम रिच फूड्स खाओ, सोडियम का इंटेक थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। और एक टी आती है जिसको हम बोलते हैं डेंडेलिन रूट करके, एक ग्रीन टी टाइप में आती है, कुछ भी सर्च कर लेना तुम डेंडेलिन टी। उससे क्या होगा, आपका जो बॉडी से वाटर लॉस वाला प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो भी एक लिमिट में किसी के अंडर ही करना पड़ेगा। अगर तुमने ज्यादा डे वाटर लॉस कर दिया तो बॉडी में फ्लूइड मैनेजमेंट बिगड़ जाएगी, उससे फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होंगे, ठीक है। सबसे पहले फिर थर्ड पॉइंट आ गया, स्टे हाइड्रेटेड। उसमें क्या फंडा है, अगर तुम जितना हाइड्रेटेड रहोगे ना, उसमें उतना ही बॉडी वाटर कम होल्ड करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर जो मान लो तुमने पूरे दिन में 1 लीटर पानी पिया, तो बॉडी क्या करेगी, उसको होल्ड टाइप करके रखेगी कि भाई क्या पता और इनटेक आए ना आए, मेरे को इसी को यूज करना है। अगर तुम 4 से 5 लीटर 6 लीटर, मतलब अप्रोक्स मान लेते हैं कि भाई 3 से 5 लीटर अगर तुम पानी डेली पी रहे हो, तो बॉडी उसका जो फ्लूइड का मैकेनिज्म है वो चलाती रहेगी, फ्लश आउट करती रहेगी, होल्ड करती रहेगी, फ्लश आउट करती रहेगी, होल्ड करती रहेगी, ठीक है। तो सो जो अपना इंटेक है, पानी का इंटेक, वो अच्छा रखो। सेम लास्ट पॉइंट जैसे हमारा उसमें था लास्ट पॉइंट कार्ब्स का इंटेक, इसमें भी है कि भाई कार्ब्स का इंटेक आपको कम करना ही पड़ेगा। कम मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही खाना छोड़ दो, रोटी चावल आलू, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा 50% से स्टार्ट करो, जितना भी खा रहे हो उसका 50% करो, आपका काफी अच्छा वाटर लॉस हो जाएगा। ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स पे काम करोगे, आपका पक्का डबल चिन है या वाटर है वो पक्का बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को कम से कम भी 1-1.5-2 महीने देना,
और इन सब पे अच्छे से हेल्प करना। अगर मान लो फिर भी अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है या तुम्हें डाउट है कुछ है तो मेरे को मैसेज करो, मैं आपको सारी क्वेरीज पूरी कर दूंगा।